आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल मिताली स्टडी पॉइंट पे। और आज आपके सामने जो मैं रिक्रूटमेंट की नोटिस लेके आई हूँ, डिटेल लेके आई हूँ, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए है और इसकी लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है। और देखिए एज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगे हैं। और इसमें देखिए एप्लीकेशन की जो डेट लिखी है वो लिखी है 8 सितंबर 2023 से 22 सितंबर, लेकिन ये बढ़ चुकी है, 27 तारीख तक आप इसे भर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एप्लीकेशन सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, आप फीमेल हैं तो आप इसे नहीं भर पाएंगी, अगर आप मेल हैं तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक, चलिए जानते हैं आगे। अगर आपको पोस्ट पता करनी है तो पोस्ट देखिए नाविक की पोस्ट है, जीडी जनरल ड्यूटी में, नाविक की पोस्ट है डोमेस्टिक ब्रांच में और यांत्रिक की। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो नाविक है डोमेस्टिक ब्रांच, उसके लिए आपको मांगा है इन्होंने क्लास 10th पास्ड मांगा है फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है जनरल ड्यूटी के लिए आपको मांगा है 10+2 पास्ड विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, थर्ड है यांत्रिक, इसमें आपको मांगा है क्लास 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, जो कि AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब अगर आपको नाविक, अगर आप क्लास 10th पास्ड हैं तो आप नाविक का फॉर्म भर सकते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच वाला। अगर आप 12th पास्ड है मैथ्स और फिजिक्स के साथ तो आप जनरल ड्यूटी का नाविक का फॉर्म भर सकते हैं। और थर्ड वन है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, 10th किया हुआ है, तो आप यांत्रिक का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट। मतलब जैसे इन्होंने मांगा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है, तो अगर आपने किसी और ब्रांच से भी किया है तो उन्हें इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। तो उन्होंने लिखा है, देखिए जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बता दूँ। पहले कॉलम में देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में लिखा है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही इन्होंने मैकेनिकल में भी दिया हुआ है और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इन्होंने बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है, पहले वो पढ़ते हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक, और फर्स्ट पॉइंट इसमें यही लिखा है कि आपका जो एग्ज़ाम है, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक एंड नॉट इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर स्टेज सेकंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ टू मैंडेटरी ब्रिंग एंड अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मतलब जो बच्चों ने डिप्लोमा वाले हैं, अगर वो लास्ट ईयर वाले हैं और उनका फाइनल मार्कशीट नहीं आया है, तो आपको अपने कॉलेज से ड्यूली साइंड अप, मतलब अपने कॉलेज की अथॉरिटी जो है उनसे साइन करवा के प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना होगा। चलिए जान लेते हैं एज लिमिट क्या रहेगी। एज देखिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स। ठीक है, तीनों के लिए यही रहेगा। और बाकी SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, OBC को 3 ईयर्स का। ठीक, अब आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट है वैकेंसी। वैकेंसी में इन्होंने दिया हुआ है, देखिए जनरल ड्यूटी नाविक में जनरल की वैकेंसी है 104, EWS के लिए है 27, OBC 52, ST की 35, SC की 42। ऐसे ही इन्होंने अलग अलग ब्रांच वाइज दिया हुआ है। देखिए नाविक में डोमेस्टिक ब्रांच का भी दिया हुआ है। यांत्रिक में अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो अलग पोस्ट दी हुई हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से की है तो अलग पोस्ट दी है, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया है तो अलग पोस्ट दी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। मतलब इनमें थोड़ा चेंजेस भी हो सकते हैं। अब मेन पॉइंट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है ना,
तो इस एग्ज़ाम में आपकी जितनी भी स्टेजेस होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आपकी ऑल इंडिया मेरिट बनती है, तब आपका सिलेक्शन होगा। बायोमेट्रिक रहेगा, ठीक। और देखिए अब आ गया कि इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। देखिए स्टेजेस सबसे पहले रहेगा स्टेज 1, ठीक, जो कि रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक। और इसमें आपको जो है आइडेंटिटी प्रूफ अपना लेके जाना है, ठीक। ठीक, ये सब बायोमेट्रिक आपका वहाँ पे होगा, थंब इम्प्रेशन वगैरह लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए अलग अलग दे रखा है कि द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है। आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आपको निम्नलिखित टेस्ट देने पड़ेंगे। जैसे नाविक की बात करेंगे, डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच था ना। तो देखिए इसमें रिटन टेस्ट रहेगा सेक्शन 1, जिसमें कि पासिंग मार्क्स लिखा है 30 होगा, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस एंड फॉर ओबीसी, और 27 मार्क्स रहेगा फॉर एससी एंड एसटी, ठीक। तो अब ऐसे ही सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पे एक पासिंग का क्राइटेरिया, ठीक है। अब आपका आ गया है एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए सेक्शन 1 जो रहेगा उसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे 60, टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 60, ठीक है, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसमें लिखा है सब्जेक्ट वाइज एलोकेशंस, ठीक है। तो मैथ्स में देखिए 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक। साइंस में 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग में 10 और जीके में 5, ठीक है। अब देखिए टोटल मार्क्स 60 है, 60 में से आपको 30 नंबर लाना जरूरी है। और इसमें कौन सा सिलेबस आएगा, क्लास 10th का, ठीक। अब जैसे सेक्शन सेकंड है, इसमें क्या है कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। इसमें क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, टाइम रहेगा 30 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50। तो इसमें भी आपके सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन क्या है, देखिए मैथ्स आएगी 25 मार्क्स की, फिजिक्स आएगी 25 मार्क्स की। तो आपको इसमें से कितने नंबर लाने हैं, 50 में से 20 लाने हैं फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीएस, और 50 में से 17 लाने हैं फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। और इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्लास 12th का मैथ्स एंड फिजिक्स सिलेबस, ठीक। अब ऐसे जिन्होंने सेक्शन 3rd 4th एंड 5th भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं या मैकेनिकल से हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद कुछ नोट दिया है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 4 ऑप्शंस, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपका इसका डिटेल्ड सिलेबस जो है आप आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर सेक्शन 1st 2nd 3rd 4th एंड 5th में देख सकते हैं। अब अगला आया स्टेज 2। अभी तक जो हमने देखा वो था स्टेज 1 का पेपर पैटर्न, ठीक। अब है स्टेज 2। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, रेशियो डिसाइडेड बाय आईसीजी एंड अवेलेबल वैकेंसीज, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2 एंड प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड इज इशूड। इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला स्टेज 1 हुआ है उसमें बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और मेरिट के अकॉर्डिंग स्टेज 2 में बच्चों को बुलाया जाएगा ठीक है, ठीक। अब है इसमें आपका होता क्या है, देखिए इसमें होता है असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक। इसमें क्या होगा देखिए, बायोमेट्रिक वेरीफाइड कैंडिडेट्स, इसमें आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, उसमें फिर आपको ओएमआर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, ओएमआर शीट आपने देखा होगा, उसका एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा जिसे कि आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक। इसमें ये आपका देखिए जो इसका एक असेसमेंट वाला टेस्ट होगा, इसमें आपका लिखा है कि द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर एन आवर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होने के 1 घंटे के बाद ही आपका रिजल्ट इसमें दे देंगे और आपको नेक्स्ट फेज़ में भेजेंगे। दूसरा फेज़ है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब आप देख लीजिए इसमें क्या लिखे, देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पीएफटी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको अपने रिस्क पे लेना है, देखिए करना है, विल डू सो एट देयर ओन रिस्क, ठीक है ना। तो बच्चों को अपने संग क्या लेके आना है शू, टी शर्ट और ट्राउज़र एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या,
इसमें सबसे पहला होना है 1.6 किलोमीटर रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट्स, मतलब 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करनी है। दूसरा है 20 स्क्वाट्स अप्स, ठीक है, उठक बैठक, ठीक है। फिर तीसरा है 10 पुशअप्स, ठीक है। और उसके बाद एक डब्बे ये जो बगल में डब्बा है इसमें लिखा है कि ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरीड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक, मतलब आपको ये तीनों चीज़ें करनी है लगातार बिना किसी ब्रेक के, ठीक। और इसी दिन आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें कि आपको अपने डॉक्यूमेंट लाइक क्लास 10th के 12th के और अपना ID प्रूफ वगैरह लेके जाना होगा, ठीक है। अब इसमें अब देखिए अगला इसमें क्या है, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होंगे आपके कुछ इसमें, ठीक, कि आप लोग फिट हैं नहीं हैं, टेम्पररी फिट हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आप लोग फिट हैं या नहीं हैं। आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए सी पॉइंट क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3rd। अब जैसे कि आपने अभी देखा स्टेज 2nd में आपका एक OMR टेस्ट था, दूसरा आपका था PFT टेस्ट था, तो उसको टोटल करके आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, जिसके बाद आप स्टेज 3rd में एंटर होगे, ठीक है। अब देखिए स्टेज 3rd क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड स्टैंड्स इन मेरिट as per the vacancies available will be provisionally shortlisted for training at INS Chilka and will be issued with provisional e-admit कार्ड, मतलब जिन बच्चों का स्टेज 1 और स्टेज 2 में परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मेरिट में नाम आता है उन बच्चों को INS चिल्का भेजा जाएगा। ये उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, तो वहाँ आपको भेजा जाएगा और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और फाइनल मेडिकल्स होंगे, ठीक है, INS चिल्का में, ठीक। उसके बाद आगे का प्रोसीजर रहेगा। तो बस अभी के लिए आपको, और देखिए ये जो इसमें आपको हाउ टू अप्लाई में आप लोग लिखा होगा एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 8 सितंबर टू 22 सितंबर, लेकिन ये डेट बढ़ चुकी है, 27 तक गई है, आप लोग इसे भर सकते हैं। तो बस मेन चीज़ आप लोग के लिए यही थी, और आप लोग फॉर्म अपना आराम से भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हाइट लिखा है, हाइट आपकी होनी चाहिए, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हाइट स्टैंडर्ड्स में भी रिड्यूस्ड बाय अप टू 5 सेंटीमीटर्स बिलो 157 सेंटीमीटर्स, ठीक है। कुछ कहीं कहीं पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसमें ये लिखा है कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ठीक है ना। तो उसके बाद चेस्ट है, देखिए इट शुड बी वेल प्रपोर्शन मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट आपका हाइट और एज का ±10% जो है एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हियरिंग नॉर्मल है। अब देखिए टैटू से रिलेटेड भी चीज़ लिखी हुई है, परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट